आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों के बारे में। हम आपको बता दें जितने भी आपके सिद्धांत हैं यहाँ पर इसी एक सिंगल वीडियो में इन्हें हम पढ़ेंगे। और आप इतना मान के चलिए कि यहाँ से अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। अगर हम यूपी टेट की परीक्षा की बात करें जो आपकी कल होने वाली है 23 जनवरी 2022 को, यहाँ पर शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। एक एक करके हम सभी को बात करते चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो इन्होंने बोला है, ये कहते हैं फर्स्ट सिद्धांत की कि मनोविज्ञान के जनक का नाम इन्होंने बोला हुआ है। इसमें नाम विलियम जेम्स का हमें देखने को मिलेगा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के बारे में अगर हम बात करें तो भी यहाँ पर विलियम जेम्स का नाम बताया है। वहीं प्राकार्यवाद संप्रदाय के जनक आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके आते हैं यूपी टेट परीक्षा में, सीधे सीधे याद करिए उन्हें। प्राकार्यवाद संप्रदाय के जनक में विलियम जेम्स का ही नाम जो है वो हमें देखने को मिलेगा। फिर अगले में क्या कहते हैं, ये 4th नंबर पॉइंट में आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो वो भी विलियम जेम्स के द्वारा दी गई है। तो इन नामों में कि मनोविज्ञान के जनक, आपके आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, प्राकार्यवाद, आत्म संप्रत्यय, इन सभी में आप विलियम जेम्स का नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पे थॉर्नडाइक का नाम है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग, ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। अगर हम प्रयत्न या भूल कहीं आपसे पूछ लेता है, प्रयास त्रुटि प्रयत्न भूल, तो ये वही मतलब है। मतलब कुल मिलाकर के थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में ही जो है वो बात की जा रही है। वही अगर हम संयोजनवाद के सिद्धांत के बारे में बात करें तो संयोजनवाद में भी जो है वो थॉर्नडाइक का ही नाम आएगा। 9 नंबर में उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। 10 नंबर में आपसे कहते हैं SR थ्योरी के जन्मदाता कौन है। स्टिमुलस रेस्पॉन्स करके आप इसे कह देते हैं, इसमें भी थॉर्नडाइक का ही नाम आएगा। अधिगम का बंध सिद्धांत, ये आपके लिए नया होगा, जो 11 नंबर लिखा हुआ है अधिगम का बंध सिद्धांत, इसमें भी थॉर्नडाइक का ही नाम मिलेगा। फिर कहते हैं आपसे संबंधवाद के सिद्धांत में यह किसके द्वारा दिया गया, तो ये है थॉर्नडाइक। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत, ये चीज़ भी आपके लिए नई हो सकती है। मैंने कहा अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो कुछ भी नहीं बचने वाला है। 4 से 5 नंबर यहीं से आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे। यहाँ भी थॉर्नडाइक का नाम आएगा। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, इसमें भी आपके थॉर्नडाइक का नाम आता है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, जो इन्होंने बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत बोला हुआ है, हम आपको बता दें बहुआयामी बुद्धि की अगर हम बात करते हैं तो बहुआयामी में नाम जो है वो, जिसे हम मल्टी आपका डायमेंशनल या 3D वाला जो आपका एक दिया होता है ना, माफ़ी चाहेंगे, बहु डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल नहीं बोलेंगे, उसे हम 3D बोलेंगे। तो वो 3 डायमेंशनल सिद्धांत को याद रखिएगा। उसमें जो नाम आएगा वो आपका जो है पॉल गिलफोर्ड का नाम आएगा। बुद्धि से रिलेट करता है आपका वो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक। यहाँ पर 1905 बिने साइमन का ही नाम होगा इसमें। 15 में 16 में कहते हैं बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं। हम आपको बता दें शुरुआत 1879 में विलियम वुंट के द्वारा की गई थी अपने शिष्य कैटल के साथ में। लेकिन अगर एक ऑफिशियल टेस्ट की बात की जाए तो 1905 में नाम बिने महोदय का ही देखने को मिलता है। एक खंड बुद्धि बिने के द्वारा दिया गया है, बिने साइमन का नाम आता है। 2 खंड या द्विकारक, त्रिखंड या 3 कारक, ये जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन का है। आगे कहते हैं आपसे, अगर हम आपसे कहें जो इन्होंने द्विकारक सिद्धांतों की बात की हुई है, सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक, उसमें भी नाम स्पीयरमैन का ही आएगा। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत स्पीयरमैन का है। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, जो अब त्रिआयाम इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और ये किसका है, जो है पॉल गिलफोर्ड का है। बुद्धि संरचना के सिद्धांत के बारे में बात करें, जिसे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल बोलते हैं, या SI मॉडल अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो तुरंत वहाँ पर नाम आपको JP गिलफोर्ड का ही लगाना है। समूह खंड को लेकर के अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, समूह खंड का सिद्धांत, तो इन्होंने थर्स्टन का नाम इसमें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आपसे युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक में थर्स्टन का नाम है। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन और चैव करके नाम लिखा है। न्यायदर्श और प्रतिदर्श यानी वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत जो 28 नंबर में है, इनमें थॉमसन का नाम आएगा। पदानुक्रम क्रमिक महत्व, बुद्धि का क्रमिक महत्व का सिद्धांत, बर्ट और वर्णन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा। तरल और ठोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें नाम जो हमें देखने को मिलेगा कैटल महोदय का है। अब देखिएगा यहाँ पर RV कैटल करके लिखा है। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक, इसमें भी कैटल का ही नाम आएगा। बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत, ये हैब का है।
बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न और जॉनसन। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम स्टर्न का नाम आएगा। बुद्धि लब्धि की जब हम बात करते हैं IQ इक्वल टू, आप कह देते हो मानसिक आयु को अगर हम वास्तविक आयु से डिवाइड कर दें और अगर इंटू 100 कर देते हैं तो हमें IQ जो है वो देखने को मिल जाएगा। आपसे कहते हैं यहाँ पर संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक में भी विलियम वुंट का नाम आएगा। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक में जीन पियाजे का नाम है। वहीं अगर हम संज्ञानात्मक विकास की बात करें, जी हाँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की अगर बात की जाए तो उसमें भी जीन पियाजे का ही नाम आता है। दोस्तों, यूपी टेट 2021 इस नाम की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, यूपी TET 2021, और इसमें आपको लगभग 185 वीडियोज़ मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सारे वीडियोज़ अगर आप ध्यानपूर्वक देख लेते हैं एक एक करके तो कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो हम आपका पुराने पेपर्स को लेकर के बात करें, मॉडल पेपर्स को लेकर के बात करें, प्रैक्टिस पेपर्स सब हमने उसमें करवाए हुए हैं, तो उसे भी आप ज़रूर देखें। यहाँ पर एक अगला जो आपका दिया हुआ है संज्ञानात्मक के बाद मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता में विलियम मैकडूगल का नाम है। हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल, मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान जो है पोम्पोलॉजी कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर। अच्छा, इसमें अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, शास्त्रीय अनुबंधन अगर है तो इवान पाब्लो का नाम आएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है तो बिरहस्ट फ्रेडरिक स्किनर का नाम आएगा, इसे याद रखिएगा। तो क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन ये स्किनर का है, और शास्त्रीय अनुबंधन कहें अगर क्लासिकल यानी शास्त्रीय अगर लिखा हुआ जिससे शास्त्रीय नृत्य होते थे या क्लासिकल डांस, तो उनमें अगर नाम मिलता है तो इवान पाब्लो या इवान पेट्रोविच पाब्लो का नाम आएगा। यहाँ पर देखिए आगे लिखा भी हुआ है 46 नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अनुकूलित अनुक्रिया इवान पाब्लो, संबंध प्रत्यावर्तन के बारे में अगर हम बात करें इवान पाब्लो, शास्त्रीय अनुबंधन इवान पाब्लो, प्रतिस्थापक का सिद्धांत अगर हम बात करें तो इसमें भी इवान पाब्लो का ही नाम हमें जो है वो देखने को मिलेगा। प्रबलन या पुनर्बलन के अगर हम सिद्धांत की बात करें तो हल महोदय का है। व्यवस्थित सबलीकरण और संपोषक ये जितने भी, और उसके बाद चालक या अंतर्नोद या जिसे प्रणोद का सिद्धांत बोलते हैं, जो ड्राइव थ्योरी होती है, ये सभी चीज़ें हल महोदय के द्वारा दी गई हैं, CL हल के द्वारा। क्या क्या है? 48 से लेकर के 452 तक जो आपका यहाँ पर मेंशन किया है, प्रबलन या पुनर्बलन, व्यवस्थित सबलीकरण, संपोषक और चालक या अंतर्नोद जिसे हम कहते हैं। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत जो है वो किसका है? ये आपके गेस्टाल्टवादी वुल्फगैंग कोहलर। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है? कोहलर, वर्दीमर, कोफका का नाम इसमें आएगा। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के अगर जनक की बात करते हैं, कौन कौन किनका नाम देखने को मिलता है, तो वुल्फगैंग कोहलर का, वर्दीमर का, कोफका है। इसमें क्षेत्रीय सिद्धांत 56 में क्या कहते हैं आपसे, इसमें कर्ट लेविन का नाम हमें देखने को मिलेगा। तलरूप का सिद्धांत कर्ट लेविन का है। समूह गतिशीलता, सामीप्य संबंधवाद है। साइन या चिन्ह का सिद्धांत सामीप्य संबंधवाद, समूह गतिशीलता, तलरूप, क्षेत्रीय सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत आपको किससे देखने को मिलेंगे? इतने। तो ये सिद्धांत आपके जो है वो रिलेट करते हैं कर्ट लेविन से। एक साथ में अगर आप इनको याद करते रहेंगे, याद कर लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। साइन या चिन्ह अधिगम को लेकर के अगर बात करते हैं तो टॉलमैन का है। वहीं संभावना सिद्धांत भी हमें इन्हीं का देखने को मिलेगा। अग्रिम संगठक, प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड ऑसुबेल। फिर आपसे कहते हैं यहाँ पर, अच्छा डेविड ऑसुबेल का जो यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 62 नंबर का है आपका। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक में हॉर्फ का नाम है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक में वॉटसन का नाम आएगा। अधिगम ये व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, क्लार्क। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक में अल्बर्ट बंटूरा का नाम आएगा। बेबी डॉल पर जिन्होंने अपना प्रयोग किया हुआ था पुनरावृत्ति का सिद्धांत, जो स्टैनले हॉल का है। अच्छा, दी एडोलेसेंस पुस्तक भी इन्हीं का है। जब हम किशोरावस्था की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो अध्ययन किया गया स्टैनले हॉल के द्वारा किया गया। किशोरावस्था को प्रचंड वेग, आंधी तूफान की अवस्था भी स्टैनले हॉल ने ही कहा है। किसको? एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था को, जिसकी समय सीमा जो है वो 12 से 18 साल तक की होती है। अधिगम सोपानिकी के प्रतिपादक गेने। अच्छा, ये बात बहुत अच्छे से याद रखिए, ये रॉबर्ट गेने, ये सुपर टेट में भी सवाल यहाँ से पूछा गया था अधिगम सोपानिकी में, और यहाँ से आपसे ये सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है। कहीं कहीं गैगने लिखा होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गेने महोदय हैं ये। मनोसामाजिक विज्ञान का सिद्धांत एरिक्सन। फिर आपसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट प्रणाली, योजना विधि से करके सीखने का सिद्धांत किलपैट्रिक। हम आपको बता दें 28 नवंबर को जो पेपर हुआ था
इन्हीं में से सारे के सारे सिद्धांत जितने भी आपके पूछे गए थे सब कुछ इसी में दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज़ को छोड़ा ही नहीं गया। जितने भी आपके सिद्धांत हैं सभी कुछ हमने बता दिए हैं। तो आपको इसे रिवीजन करना चाहिए। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। यहाँ पर औरों तक भी इस वीडियो को पहुँचाएं। ये आपकी ऐसे में जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इसे बखूबी निभाएं। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है आपका प्रोजेक्ट प्रणाली योजना विधि से करके सीखने का सिद्धांत जो है किलपैट्रिक का है अधिगम मनोविज्ञान के जनक में हर्मन एबिंगहॉस। ये एबिंगहॉस लिखा हुआ है, एबिंगहॉस हो गया है ये, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करके तो अजीब सा नाम आ गया। फिर कहते हैं अधिगम व्यवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर। संरचनात्मक अधिगम में भी जेरोम ब्रूनर का नाम आएगा। सामान्यीकरण का सिद्धांत CHZ। शक्ति मनोविज्ञान के जनक में वॉल्फ का नाम है। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत ये है बॉगले का। भाषा विकास का सिद्धांत नोआम चॉम्स्की का है। मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम की अगर हम बात करते हैं ऐसे में नीड हायरार्की थ्योरी अब्राहम मैस्लो का। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो का ही है। वहीं आत्मज्ञान सिद्धांत की बात करें उसमें भी मैस्लो का ही नाम आएगा। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत ये है मैक्लिएंड का। प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स और कॉफमैन का है। शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक में एल्पोर्ट का नाम देखने को हमें मिलेगा। फिर कहते हैं व्यक्तित्व मापन कि अगर हम मांग सिद्धांत की बात करें तो हेनरी मूरे का नाम है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण थीमैटिक परसेप्शन टेस्ट TAT करके बोल देते हैं तो मॉर्गन मूरे का ही नाम मिलेगा। चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट यानी कि CAT बाल अंतर्बोध परीक्षण, इसमें लियोपोल्ड बेलॉक का नाम आएगा। रोडशा स्याही धब्बा परीक्षण ये हरमन रोडशा का है। वाक्य पूर्ति परीक्षण जो है वो पाइन टेंडलर का 90 नंबर में आपसे कहे हैं। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक में और हॉर्ट शॉन करके लिखा है। किंडरगार्टन की बात अगर की जाए जिसे हम बाल उद्यान कह देते हैं तो फ्रेडरिक फ्रॉबल का नाम आएगा। खेल प्रणाली के जनक यहाँ पर खेल प्रणाली के जन्मदाता में हेनरी कॉल्डवेल कुक का नाम लिखिएगा, ठीक है। अगर हम खेल प्रणाली के जनक की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉल्डवेल कुक का नाम लिखिएगा, हेनरी कॉल्डवेल कुक। आपसे कहते हैं मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रॉयड। स्वप्न विश्लेषण की बात की जाए फ्रॉयड का ही है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक में हेनरी किलपैट्रिक का नाम आएगा, इसे प्रोजेक्ट मेथड बोल देते हैं। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक में एडवर्ड्स किलपैट्रिक। डॉल्टन विधि के प्रतिपादक में मिस एलन पार्कहर्स्ट। वहीं आपसे मॉन्टेसरी विधि की बात की जाए तो मैरिया मॉन्टेसरी या मैडम मैरिया मॉन्टेसरी कह देते हो आप। डैक्रॉली पद्धति के जन्मदाता में ओविड डैक्रॉली का नाम है। वहीं विनेटिका विधि की अगर हम बात करें विनेटिका या इकाई विधि के प्रतिपादक में कार्लटन बाशबर्न का नाम हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आगे कहते हैं अगर हम 100 नंबर की बात करें 100 नंबर में आपसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर विनेटिका इकाई विधि के प्रतिपादक की अगर बात की जाए तो उसमें नाम जो है वो किसका आएगा, आपको कार्लटन बाशबर्न का मिलेगा। ह्यूरिस्टिक खोज विधि के प्रतिपादक में जो नाम है वो आर्मस्ट्रॉन्ग का है। समाजमिति विधि के प्रतिपादक में JL मोरेनो। ये इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखिएगा। अगर हम समाजमिति की बात करते हैं योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक में लिकर्ट का नाम आएगा। वहीं अगर हम यहाँ से बात करें आपका स्कैलोग्राम विधि के प्रतिपादक में कौन है तो गटमैन का नाम लिखा है। किसका नाम लिखा है यहाँ पे, ये जो नाम मिलेगा वो हमें किसका मिलेगा, गटमैन का नाम मिलेगा। अगर हम स्कैलोग्राम की बात करते हैं फिर आपसे विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक के बारे में बात बोली है तो इसमें नाम जो है वो ऑसगुड का आएगा। वहीं स्वतंत्र अगर हम बात करें स्वतंत्र साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक तो गॉल्टन का नाम है। स्टैफोर्ड या स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण में टर्मन का नाम है। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण ये है SD पोर्टियस का। वहीं वेस्लर वैल्यू परीक्षण, जी हाँ, अगर हम वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक के बारे में बात करते हैं तो वेस्लर या D वेस्लर का हमें नाम देखने को मिलेगा। आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक में ऑटिस हैं, S ऑटिस। आर्मी बीटा परीक्षण अल्फा बीटा दोनों याद रखिएगा ऑटिस ही हैं। हिंदुस्तानी बिने क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक राइस। 1905 में बुद्धि के बारे में बिने महोदय ने बताया। वहीं अगर भारत के रेस्पेक्ट में बात करें तो राइस महोदय 1922 में जाने जाते हैं बुद्धि को लेकर के भारत में, ठीक है, परीक्षण और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक में मुनरो का नाम है। वहीं बाल अपराध विज्ञान के जनक की बात की जाए तो लैम्ब्रोसो का नाम आएगा। वंश सूत्र के प्रतिपादक में ग्रेगर जॉन मेंडल का लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
फिर आगे आपसे कहते हैं ब्रेल लिपि के प्रतिपादक में अगर बात की जाए तो लुई ब्रेल का नाम है। साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक में नाम जो है वो अलेक्जेंडर बैन का मिलेगा। यहाँ पर एक सवाल आपसे है, एक क्वेश्चन आपसे है, जिन बच्चों ने यहाँ 116 तक पढ़े हैं, जो इन सिद्धांतों को पढ़े हैं, वो ज़रूर बताएंगे कि आखिर ब्रेल दिवस किस दिन मनाते हैं हम। लुई ब्रेल आप जानते हो किस तरीके से किसके लिए यूज़ में आता है। जब हम 6 डॉट उभरे हुए बिंदुओं की बात करते हैं तो आपका दृष्टिबाधितों के लिए होता है। तो आखिर ब्रेल दिवस हम किस दिन मनाते हैं, ब्रेल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, ज़रूर कमेंट करें। सीखने के लिए यहाँ पर सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक में हर्लो हैं। शरीर रचना की बात की जाए तो शेल्डन का वर्गीकरण हमें मिलता है। वहीं व्यक्तित्व मापन के जीव प्रतिपादक सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो गोल्डस्टीन का नाम हमें देखने को मिलेगा। तो ये थे आपके 120 सिद्धांतों के अगर बारे में हम बात करते हैं। आप अगर अपने ध्यान से पढ़ लेते हैं तो 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। वीडियो को बाकियों तक आप ज़रूर पहुँचाइएगा। नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने के साथ में, आप रेड बेल आइकन को प्रेस करने के साथ में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी जब जब हम वीडियोज़ को यहाँ पर अपलोड करेंगे। कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, लेकिन हमारा एक सवाल जो हमने पूछा है आपसे कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में लिखें ज़रूर। शुभकामनाएं हैं परीक्षा की, अच्छे से परीक्षा दीजिए। यूपी टेट 2021 नाम की प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।